गुड इवनिंग वन एंड ऑल। सो आज हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं निफ्टी फिफ्टी की। ठीक है। निफ्टी फिफ्टी जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज जो है निफ्टी फिफ्टी हमारी एक्सपायरी है इसकी, सो हो सकता है माइनस में रहे, एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ठीक है। 165 पॉइंट्स माइनस में रही भी है, प्लस 165 पॉइंट्स माइनस में बंद हुई है। ठीक है। इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो आप देख सकते हो, 25,578। आज का लो, आज का हाई है 25,787, एंड आज जिस लेवल पे बंद हुई है वो है 25,597। ठीक है। सो अब हमें देखना ये है कि कल हमारी मार्केट का मोमेंटम किस साइड में रहता है, राइट। और उसके बाद कल हमारी मार्केट सेशन का एक्सपायरी के बाद पहला दिन है। सो देखते हैं कल क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी की, ये मैंने कल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, एंड ये देखो ट्रेंड लाइन के बाद हमें हमारा टारगेट मिला है। अब देखते हैं कल के मार्केट सेशन में क्या होता है। कल है 5 नवंबर 2025। सो हम अपन देखते हैं जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तो ये जो आप रेड लाइन ब्लू लाइन देख रहे हो, ये हो गए हमारे रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन अब जो सपोर्ट लेवल है वो हमें देखना होगा। सो पहला सपोर्ट अब जो होगा वो होगा 25,562, एंड दूसरा सपोर्ट लेवल होगा हमारा यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 25,537, राइट। सो आप देख सकते हो। अब फिर से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगी गाइस। ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमारी मार्केट में कल के मार्केट सेशन में हमारी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें मिलेंगे हमारे ये रेजिस्टेंस लेवल, जैसे कि 25,688। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा हमारा 25,700 सॉरी, हाँ, 25,721। ठीक है। तो ये होंगे हमारे रेजिस्टेंस लेवल अगर हमारी मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देती है तो। अदरवाइज इसके नीचे सफर करती है तो ये जो बाकी के सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ये हमें अचीव होंगे कल के मार्केट सेशन में। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन, अगर मैं इसे डेली बेसिस पे सेट करूं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को, तो मुझे क्या दिख रहा है कि हमारी मार्केट जो है कल के मार्केट सेशन में हमें एक सपोर्ट दे करके फिर से रिवर्स बैक जाने की जो है इसमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान। आई थिंक छोटी क्लासेस में आपने ये मैथ्स में चैप्टर भी पढ़ा होगा, आज अचानक से मेरे दिमाग में आया सो मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन, I feel the probability of touching the one support level and then our market reverse back and touch our resistance levels. So सबसे पहले मैं आपको एक कॉल, मतलब कॉल और पुट दोनों ही मैं रेकमेंड करूंगी। लेकिन अब कल के मार्केट सेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको जो रेकमेंड करना चाहूंगी वो ट्रेड, वो होगा कॉल की साइड का ट्रेड। सो सबसे पहले हम चलेंगे 25,000, ओके, 25,650 की कॉल मैं आपको रेकमेंड करूंगी। ठीक है। और जिसकी एक्सपायरी होगी 11 नवंबर को। ठीक है। उस कॉल पे चलेंगे। 25,650 की कॉल स्क्रीन पे आप देख सकते हो। हाई है 275, लो है 129, एंड बंद हुई है 136 के लेवल पे। सबसे पहले मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करूंगी यहाँ 150 के लेवल पे। ठीक है। 150 पे हमें लेनी होगी एंट्री। हमारा पहला टारगेट होएगा 162, हमारा दूसरा टारगेट होएगा 175, एंड एक तीसरा छोटा सा टारगेट होगा जो कि होगा 183। ठीक है। एक सपोर्ट स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, एंड वो स्टॉप लॉस होएगा यहाँ इस लेवल पे, एंड वो स्टॉप लॉस होगा 144 का लेवल। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉल की ट्रेड पे, एंड नेक्स्ट कॉल का ट्रेड जो मैं रेकमेंड करूंगी वो होगा 25,700 की कॉल, जिसकी एक्सपायरी है 11 नवंबर को। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हाई है 243, लो है 106, एंड बंद हुई है 112 के लेवल पे, राइट। सो सबसे पहले मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करना चाहूंगी 122 के लेवल पे। ठीक है। हमारा पहला टारगेट होएगा 137, दूसरा टारगेट होगा 148, एंड तीसरा एक छोटा सा टारगेट होएगा हमारा, एंड वो होगा 158। एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, एंड वो स्टॉप लॉस होएगा
यहाँ पे 117 के लेवल पे। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी कॉल कल के ट्रेड के लिए। अब चलते हैं तीसरी कॉल की ओर, एंड तीसरी कॉल मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, वो होगी 25,750 की कॉल। ठीक है, जिसकी एक्सपायरी होगी 11 नवंबर को। एंड ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका हाई है 212, लो है 86 एंड बंद हुई है 92 के लेवल पे, राइट। सो सबसे पहले मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करूंगी यहाँ पे। ठीक है, एंड वो एंट्री होगी 117 के लेवल पे। पहला टारगेट होएगा 132, दूसरा टारगेट होगा हमारा 141 एंड तीसरा टारगेट होएगा हमारा 149। एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, एंड वो स्टॉप लॉस होएगा 1113। ठीक है, अब चलते हैं। अब जैसे 25,750 की लास्ट कॉल मैंने बताई, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कभी कभार क्या होता है, जैसे आज हमारी एक्सपायरी थी तो हमारी मार्केट 165 पॉइंट्स जो है माइनस में बंद हुई। अब सपोज करते हैं कल हमारी मार्केट का पहला ट्रेडिंग सेशन है, ना कोई एक्सपायरी है, प्लस हमारे जो प्रीमियम्स होंगे वो भी काफी महंगे होंगे। तो सपोज कीजिए कि कल हमारी मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है। गैप अप ओपनिंग यानी आज बंद हुई है 25,597 के लेवल पे। सपोज कीजिए कल सीधा 25,700 के लेवल पे खुलती है, यानी 100 पॉइंट्स जो है उतना गैप अप ओपनिंग होती है हमारी मार्केट की। तो फिर क्या होगा, अगर 20 सपोज कीजिए अगर हमारी मार्केट 25,700 के लेवल पे खुलती है, तो जो भी मैंने कॉल्स आपको रेकमेंड की है, फॉर सपोज जैसे कि मैंने आपको कॉल 25,750 की कॉल जैसे मैंने आपको रेकमेंड की है, 1117 पे मैंने इसकी एंट्री बताई है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी मार्केट 25,700 के लेवल पे खुलती है कल अचानक से, तो ऑलरेडी इस कॉल है, ये जो कॉल है इसके प्रीमियम इतने बड़े हुए होंगे कि ये हमें एंट्री का मौका भी नहीं देगी। जैसे कि अगर हमारी मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, तो अगर मान लो ये जैसे मैंने इसकी एंट्री बताई है 117 पे, तो ये अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये आपको कॉल पता है कहाँ खुली हुई मिलेगी, सीधा 130 के लेवल पे, 141 के लेवल पे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो हमें मार्केट खुलते ही बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि हमें पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है। लगभग 11 बजे के समथिंग हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके 12 बजे से पहले पहले या 12 बजे तक हमें उस ट्रेड में से एग्जिट भी कर जाना है, क्योंकि बहुत बार मैंने कैजुअल मार्केट में ये देखा है कि 12 से लेके 2 बजे तक हमारी मार्केट जो है एकदम नॉर्मल सी हो जाती है, मतलब उसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है। फिर जब मोमेंटम आता है वो आता है 2 बजे, ऐसा होता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, एंड वो क्या होगी कि जब भी हमारी गैप अप ओपनिंग होती है, फॉर सपोज अगर हमारी मार्केट कल 25,700 के लेवल पे खुलती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 770 तक जाएगी, ठीक है, 800 तक चली जाएगी। बट फिर से जो 100 पॉइंट्स ऊपर खुली है, तो वो 100 पॉइंट्स फिर से कवर होने के लिए वो कम से कम 50 to 60% वापस नीचे भी आ जाएगी उस लेवल तक जाने के बाद भी, ठीक है। सो मैं जस्ट आपको इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहले टाइम देखे, ठीक है, टाइम देखे, फिर हमारी मार्केट का मोमेंटम चेक करे, ठीक है। मार्केट का मोमेंटम चेक करने के बाद प्रिडिक्शन चेक कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री लीजिए, ठीक है। उसके बाद एकदम अलर्ट, यानी कैलकुलेटिव रिस्क हमें लेना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है, प्लस हमारे जो लॉट साइज होगा वो बिल्कुल एक या दो, जो बिगनर्स है उनका सिर्फ एक, ठीक है। और जो अपने आप को प्रो मानते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा कि लॉट साइज अगर लेते हैं थोड़ा बड़ा, तो उन्हें क्या करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब हो सकता है सपोज कीजिए कि अगर कल 25,700 के लेवल पे मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, तो फिर उसके लिए मैं एक और कॉल आपको रेकमेंड करूंगी, एंड वो कॉल होएगी 25,800 की, ठीक है। तो अपन 25,800 की कॉल पे चलते हैं, और इस कॉल पे आप देख सकते हो इसका हाई 182 है, लो 69 है एंड बंद हुई है 73 के लेवल पे, ठीक है। तो मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करूंगी 93 के लेवल पे। हमारा पहला टारगेट होएगा 105, दूसरा टारगेट होगा हमारा 115 और
तीसरा एक छोटा सा टारगेट होगा 125। एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, ठीक है, एंड वो स्टॉप लॉस होएगा 87 का लेवल, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे आज के कॉल के साइड के सारे ट्रेड्स। अब अपन चलेंगे पुट के साइड के सारे ट्रेड्स की ओर। तो सबसे पहला पुट जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी वो पुट होएगा 25,550 का पुट, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी होएगी 11 नवंबर को, 25,550, ठीक है। तो ये इस पुट पे आप देख सकते हो 113 हाई है, 62 लो है, 104 के लेवल पे बंद हुई है, राइट। सो सबसे पहले मैं इसकी जो एंट्री है वो आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, यहाँ, ठीक है। इस 119 के लेवल पे मैं एंट्री रेकमेंड करूंगी, ठीक है। पहला टारगेट होगा 125, ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा 132, एंड तीसरा एक लास्ट छोटा सा टारगेट होगा हमारा जो कि होएगा 139 का लेवल, ठीक है। फिर एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी एंड वो स्टॉप लॉस होएगा 115 का लेवल। अब चलते हैं दूसरे पुट की ओर। दूसरा पुट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी एंड वो पुट होगा 25,500 का पुट, ठीक है। एक मिनट, 25,500 के पुट पे चलते हैं। और इस पुट में आप देख सकते हो हाई 94 है, लो 52 है, 86 के लेवल पे बंद हुई है, राइट। सो मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करूंगी यहाँ 99 के लेवल पे, राइट। पहला टारगेट होएगा हमारा 105, दूसरा टारगेट होगा हमारा 112, तीसरा होगा हमारा 117, एंड एक लास्ट टारगेट मैं रेकमेंड करूंगी जो कि होगा 123, ठीक है। अब अपन चलते हैं स्टॉप लॉस की ओर एंड वो स्टॉप लॉस होएगा इसका 96 का लेवल। अब चलते हैं नेक्स्ट फुट की ओर, और नेक्स्ट फुट होगा हमारा ये जो कि है 25,450 की पुट, ठीक है। 25,450 की पुट पे चलते हैं अब अपन। और ये आप देख सकते हो हाई है 78, लो है 43, एंड बंद हुई है 71 के लेवल पे। सो मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, वो होगी 79। हमारा पहला टारगेट होएगा जो कि होगा 83, दूसरा टारगेट होगा हमारा वो होगा 89, सॉरी इसे हमें ब्लू कलर में करना है, एक मिनट। 89, और तीसरा टारगेट होगा हमारा 94, एक छोटा सा टारगेट और वो होगा 99। एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, ठीक है, एंड वो स्टॉप लॉस होगा यहाँ 75 के लेवल का, ठीक है। तो ये थी हमारी निफ्टी 50 की सारी कॉल के साइड के ट्रेड्स, प्लस सारे पुट के साइड के ट्रेड्स, उनके सारे एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉसेस, ठीक है। निफ्टी 50 के सारी प्रिडिक्शन, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।